हेलो एवरीवन। ये कुछ कमेंट है जो मुझे लेना बहुत ज़रूरी हो गया। जैसे कि ये एक अजय जॉय करके है, ये सब्सक्राइबर ने ये कहा है मुझे कि सर बीएससी ये रेडियोलॉजी के बारे में है। तो ये दो क्वेश्चंस थे जो रेडियोलॉजी वाले ने पूछे थे, तो मैं आपको बता दूँ। इसमें सर मैंने बीएससी मेरिट है और 3 ईयर का है, 3 ईयर डिग्री कोर्स है, बट यहाँ ऑनर्स मांगा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखो, अभी मैंने इसके बारे में चेक किया तो ये एक चीज़ का थोड़ा सा एक डिफरेंस पता चला कि बीएससी, अब जो मुझे स्टडी डेटा मिल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे एज ऑन माई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक केस लेके चलते हैं कि अगर ये डिफरेंस होता है तो क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एग्जामिनेशन है उस पर फोकस करना है। ठीक है, कितना डिफरेंस क्या रहता है वो चीज़ बात में रहेगी। दूसरा मेन चीज़ ये है, इसमें दो तरीके का होता है कि जैसे कि एक बीएससी विद ऑनर्स, जो कि इसमें जो प्रेफरेंस रहती है वो हायर स्टडीज़, रिसर्च या फिर थीसिस लिखने में आगे जो चीज़ होती है ना, उस पर होता है मैचिंग इफेक्ट। अब जो बीएससी इन रेडियोग्राफी विद जर्नल वाली जो होती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई कैंडिडेट पर फोर्स या इनिशियल स्टेजेस पे कह देता है प्लान टू परस्यू द डिप्लोमा अगर करना चाह रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ये बेटर बेस्ट रहता है। तो ये सीन है। वैसे मुझे कुछ जैसे खास डिफरेंस तो नहीं लगा अनटिल अनलेस अगर गवर्नमेंट ने बीएससी विद ऑनर्स एंड बीएससी विद दिस इज टू ए पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी या थोड़ी सी डिफरेंस कर रखी है तो मे भी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात पे मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी में आपका अगर वीडियो आपने पूरी देखी तो उसमें देखा होगा दो तरीके की एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है। ठीक है, तो इसके पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो आपका इसमें हो जाएगा काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अनटिल अनलेस एक सिचुएशन ये भी मान के चलते हैं, अगर गड़बड़ होती है तो वैसे तो मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, पर अगर गड़बड़ होती है तो फिर तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं, वो मना ही कर देंगे। ठीक है, लेकिन वैसे होने का चांस नहीं है। आप अपना एग्जाम के ऊपर तैयारी करो, उस पर फोकस करो, क्योंकि आपको मेन चीज़ है जो टॉप 49 में है उसमें आना है आपको। दैट्स इट। अगर आप टॉप में आ जाते हो तो ये समझ लो 99% चांस है आपका सिलेक्शन हो जाए। 1% में इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे किस तरीके का इन्विजिलेटर बैठा है, किस तरीके के कैंडिडेट पहुँच रहे हैं, ये भी चीज़ वो लोग देखते हैं, ऐसा नहीं है। मे बी अगर वहाँ पे ऑनर्स वाला बंदा हुआ तो आपको हटाया जा सकता है, दैट्स टू बी ओके। तो इसलिए माइंड मेकअप करके रखिएगा। अब ये भी हो सकता है जो मैं डेटा मैंने फाइंड आउट किया उसमें कुछ थोड़ा एरर हो सकता है, या फिर अगर आपको इसमें बेटर नॉलेज अगर मिल चुकी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा सबके साथ। मैं एक ही बात कहूँगा, 14 तारीख को एग्ज़ाम है, ठीक है, या फिर जो भी अगर आपका 14 तारीख को है या फिर जो भी नेक्स्ट का किसी का एग्ज़ाम होने वाला है, अपने एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान दो। इन चीज़ों का थोड़ा सा नेक चल जाता है क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं है। कोर्स आपका रेडियोग्राफी का ही है। अगर बीएससी इन रेडियोग्राफी आपने कर रखा है तो आपका हो जा सकता है। दूसरा एक और कैंडिडेट था जिसमें ये था उसके वो कहते हैं, एक सेकंड, एक और था, हाँ सर, ये तो नहीं का ही था। एक और कैंडिडेट था जिसकी मार्कशीट में कुछ एरर था। ठीक है, अभी नहीं मिल रहा। तो मार्कशीट में एरर के लिए देखो, अभी एक बात है, अभी इतना टाइम आपको मिल गया होगा, मे बी 4-5 महीने पहले का था वो कमेंट, तो आपको अभी टाइम मिल गया होगा, आपने उसके लिए करेक्शन के लिए अप्लाई भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अप्लाई कर दो। तभी क्या है, अगर आपके नाम में कोई कमी है तो वो एक नोटेरी वगैरह जब डीवी होगा तो नोटेरी वगैरह का एक फॉर्म भरवाएंगे, या फिर आप एक डिक्लेरेशन लेंगे कि हमारा ये नाम ये है, ये कमी है, और तब तक आप इसकी जो करेक्शन की प्रोसेस है उसको अप्लाई कर दो। अगर ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन कर दो, और उसका प्रूफ आपको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, अगर आप तो नाम, रोल नंबर, इवन सब्जेक्ट ही हो जाते हैं, पता चलता है कि रेडियोलॉजी में चल रहे हैं फार्मेसी वाले सब्जेक्ट। ठीक है, यू अंडरस्टैंड, मोस्टली कुछ सब्जेक्ट हमारे लोग कॉमन ही रहते हैं मेडिकल फील्ड में जितने, पर ऐसा हो जाता है। अगर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो बीएससी वाले में बीए के आ जाते हैं सब्जेक्ट, मतलब सोचो आर्ट्स में साइंस वाले सब्जेक्ट कितने लेवल के ऊपर का जी चल रहा है मैटर। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। उसके लिए आप अपना अप्लाई की प्रोसेस कर दो, वहाँ पे जब डीवी का होगा तो आपके लिए एक नोटेरी या नोटिस वगैरह लिखवा लिया जाएगा आपसे कि ठीक है कि प्रोसेस चल रही है, और आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने अप्लाई कर दिया। दैट्स इट। और हाँ, इसकी वजह से आपका डीवी या ज्वाइनिंग कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें आपका खुद का पर्सनल कोई गलती नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपकी मार्कशीट फॉर्ज है, ठीक है, तो भाई प्लीज़ अवेयर रहिएगा, आप किसी भी वक्त कान पकड़ के निकाले आ सकते हो। ठीक है, मैं एक बात इसलिए बोल रहा हूँ डिक्लेरेशन, क्योंकि एक कमेंट ऐसा आया था, फिर उन्होंने जो रिप्लाई दिया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बोल रहा हूँ, ये आप नहीं हो। अगर आपकी मार्कशीट फॉर्ज है, आपको पता हो फॉर्ज है या नहीं है, ठीक है, फॉर्ज है तो कभी भी आपको निकाला जा सकता है। एक केस ऐसा हुआ है कि वो बंदरे ने 15 साल जॉब कर ली, 15 साल, और 15 साल जॉब करने के बाद उसे निकाल दिया गया, किसकी वजह से, फॉर्ज मार्कशीट की वजह से। फिर 15 साल में जितनी उसको सैलरी मिली वो पूरा पेनल्टी उसे पे करनी पड़ी। ठीक है, पे तो नहीं कर पाई, अभी जेल में है, क्योंकि बहुत अमाउंट होता है। और अगर मिडिल क्लास का अगर बंदा कुछ इस तरीके का करता है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला, अब कितना प्रिजनमेंट हुआ है मुझे नहीं पता, पर अभी वो जेल में है। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन आप ऐसा ना करें, मेरे ख्याल से कुछ और काम कर लें वो बेटर रहेगा, क्योंकि
वो जो पेनल्टी है ना, अगर आप वेयर कर सकते हो दैट्स टू बी ओके टू एनी डिपेंड वर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं अनटिल अनलेस मेरे ख्याल से तो आपके श्योर डॉक्यूमेंट होने चाहिए तो ठीक है। कोई इस तरीके का करेक्शन है दैट्स टू बी नथिंग टू माइंड। वो नोटेरी बहुत लोगों का नाम में इशू होता ही है। देखो सिंपल सी बात है, जो ठेके पे काम तो इशू होना पक्का ही। तो वीडियो बस इतना ही, बाकी और कोई आपका ऐसा कमेंट नहीं मिला मुझे, ठीक है। सर ओनली इंटर भर सकते हैं। देखो इंटर और वो सब मैंने इन सबको तो कमेंट कर ही दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ का रह गया ना, तो मैंने वो आपको क्लियर कर दिया। तेलुगु लैंग्वेज लो और इंग्लिश लैंग्वेज लो, पेपर उतना ही क्या ही है जो आपके लिए फेवरेबल हो, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में आने वाला है, दैट्स इट ओके। तो वीडियो बस इतना ही। ये थोड़ा सा मैंने इसलिए बनाई आपकी क्योंकि ये थोड़े से कमेंट थोड़े से थे नेसेसरी वाले, बाकी तो सबके कमेंट नेसेसरी नहीं होंगे तो तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन और जो एरर आ रहा था उसका सॉल्यूशन, अभी जिसका नहीं आया है उसको क्या करना है, और एग्जाम इंस्ट्रक्शंस की जो मैंने वीडियो बनाई है वो पूरी देख लेना। एक और हाँ, पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो एग्जामिनेशन अगर पेपर पैटर्न वैसा है, एक तरीके से मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूँ जिसने एम सी का पेपर दिया है, तो वो इस पेपर के लिए माइंड मेकअप है, इतना मैं कह सकता हूँ, बाकी कोई भी नहीं होगा। और हाँ, एक मॉक टेस्ट मैंने लाइव किया है, ठीक है, उसमें पूरा सेम टू सेम जैसा पेपर में आपको फॉर्मेट मिलेगा, क्वेश्चन को किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को नहीं रखना है और क्या फोकस पे रखना है, वो सब कुछ मैंने सोचा है। जय हिंद।